पांचों चीज़ें मिलकर बनती हैं मुट्ठी, और ये मुट्ठी कितनी स्ट्रॉन्ग होती है ये सबको पता है। इस वेलकम टू एस्पिरेशंस ऑफ लाइफ। सबसे पहले मेरे पूरे परिवार को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आना सिर्फ कैलेंडर का चेंज होना नहीं होता है। हम सब रेजोल्यूशन लेते हैं, कुछ प्रण करते हैं कि इस नए साल में हम अपने लिए ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे। मैंने नए साल में अपने लिए 5 रेजोल्यूशन प्रण लिए हैं कि मैं साल भर पूरी कोशिश करूंगी कि इनको मैं फॉलो करूं, अपनी लाइफ में इनको उतारूं और ख़ुद को एक बेहतर लाइफ की तरफ ले जाऊं। मेरा पहला जो रेजोल्यूशन, पहला प्रण है वो ये है कि मैं अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस रहूँगी। वैसे मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखूँ, हेल्थ मेरी प्रेफरेंस होनी चाहिए, क्योंकि बचपन से हम सब पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ। और अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है, संपत्ति है, लेकिन उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो धन संपत्ति उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हेल्थ जब आपकी अच्छी होगी आप अंदर से खुश रहेंगे, और जब अंदर से खुश रहेंगे तभी आप और चीज़ों को, जो फिज़िकल चीज़ें हैं, उनको भी एंजॉय कर पाएंगे। खुद को हेल्दी रखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है एक अच्छी डाइट लेना। अच्छी डाइट के साथ साथ अच्छे से पानी पीना, जितनी भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें पानी पीना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि जंक फूड खाकर हम अपनी बॉडी को अब्यूज़ ना करें। सोसाइटी में रहते हुए कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, सोशल गैदरिंग्स होती हैं कि हमें जंक फूड खाना पड़ता है या बाहर का खाना पड़ता है, तो कोशिश करें कि कम से कम ही खाएं, महीने में 1 बार या मैक्सिमम 2 बार। साथ ही मैं कोशिश करूंगी कि मैं साल भर खुद को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखूं, बहुत अच्छी अपने लिए एक एक्सरसाइज प्लान करूं, मॉर्निंग एक्सरसाइज। और हम सबको एक्सरसाइज तो ज़रूर करनी ही चाहिए। कुछ लोगों को डर लगता है क्या एक्सरसाइज करें। हम सब ने नॉर्मल पीटी की है स्कूल में, सबको आती है पीटी कैसे करें। इंटरनेट पे इतनी सारी नॉलेज अवेलेबल है, आप वहाँ से सीखिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट डांस करिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। आपकी पूरी बॉडी एकदम रिफ्रेशिंग फील करती है। अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए, अपने खुद की केयर करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी बॉडी को रेस्ट भी ज़रूर दें। उसके लिए एक गुड स्लीप बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कम से कम 6 से 8 घंटे पूरे दिन भर में रेस्ट करें। अगर आप खुद को फिज़िकली एक्टिव रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप मेंटली भी खुश रहें, हेल्दी रहें। मेरा सेकंड रेजोल्यूशन है मेरी मेंटल हेल्थ को लेकर। अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ बुक्स पढूँ। बहुत समय से मैं कुछ बुक्स पढ़ना चाह रही थी, जिसमें से एक मेरी स्वामी विवेकानंद जी की बुक है। वो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस साल मैं उसे ज़रूर पढूँ। और एक मुझे भागवत गीता पढ़ने का बहुत मन है, उसको भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़रूर पढूँ। अच्छी बुक्स को पढ़ने से न सिर्फ हमारा मन शांत होता है, बल्कि हम खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। अपने मन को खुश रखने के लिए हमें अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, जो कि जिनके साथ उठना बैठना हमें अच्छा लगता हो, हमें उनके साथ खुशी महसूस होती हो। और जो टॉक्सिक लोग हैं, जिनसे हमें लगता है कि उनके साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना हमें कहीं ना कहीं वीक कर रहा है, इमोशनल बना रहा है, हमारे माइंड को कहीं ना कहीं स्ट्रेस में डाल रहा है, तो धीरे धीरे हमें अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को कट ऑफ करना चाहिए। और साथ ही मैं कोशिश करूँगी कि जो मेरे एग्जिस्टिंग रिलेशंस हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, जिनके साथ मुझे अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, जिनकी कंपनी मुझे अच्छी लगती है, उनके साथ मैं अपने बॉन्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी किसी एक हॉबी को ज़रूर डेवलप करें, उसको हम पूरा करें। जैसे मान लीजिए मेरी हॉबी है प्लांट्स लगाना, तो मैं कोशिश करूँगी कि न्यू प्लांट्स इस साल और ग्रो करूँ अपने लिए। और अगर न्यू ना ग्रो कर पाऊँ तो जो मेरे पास हैं उनकी मैं बहुत अच्छी केयर करूँगी। खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस साल मैं ज़रूर एक न्यू स्किल सीखूँगी। जैसे कि लास्ट ईयर ही मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया। मैं टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने शुरुआत किया और धीरे धीरे मैंने बहुत चीज़ें सीखी। और आगे भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं और नई स्किल्स को सीखूँ, अपने आप को और इम्प्रूव करूँ। खुद को मेंटली फिट करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो मुझे लगता है ऑलवेज़ बी पॉजिटिव। कई बार हमारे आसपास के लोग बहुत टॉक्सिक होते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, लेकिन हमें खुद के माइंड पे इतना कंट्रोल रखना चाहिए, खुद को इतना बैलेंस्ड रखना चाहिए कि हम उस नेगेटिविटी से अपने आप को इफ़ेक्ट ना होने दें। खुद को बहुत पॉजिटिवली प्रेजेंट करें दूसरों के सामने। नंबर 3 का मेरा रिजोल्यूशन है मेरे इमोशंस को लेके।
मैं खुद को बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी इस साल, ऐसा मैंने सोचा है। हमें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए। कब गुस्सा करना है, कब खुश होना है, इस पे बहुत ज़्यादा हमें काम और कंपोज्ड होकर बिहेव करना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले खुद के मेंटल स्टेटस को बैलेंस्ड करें, उसके बारे में सोचें एंड देन रिएक्ट करें। इट मीन्स बी बैलेंस्ड, थिंक एंड देन रिएक्ट। फोर्थ रेजोल्यूशन है मेरा कि मैं अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करूँगी। मैं इस साल पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना जॉब रीजॉइन करूँ, फिर से शुरुआत करूँ अपनी जॉब को, क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना किसी भी फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इससे हमें बहुत खुद में एक कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं। देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। मेरा फिफ्थ रेजोल्यूशन है कि मैं खुद को पहले से ज़्यादा रिलीजियस और स्पिरिचुअल बनाऊंगी। खुद को रिलीजियस या स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने के लिए ये नहीं ज़रूरी होता कि हम दिन रात पूजा करते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने कर्म को सही से करें और अपने धर्म का पालन करें। हमारे धर्म में जो कुछ भी कहा गया है उसका अच्छे से पालन करें, यही है स्पिरिचुअलिटी। साथ ही साथ अगर हम अपने समाज के लिए कुछ कर सकें, कुछ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कुछ दान कर सकें, अपनी तरफ से उनकी कुछ सहायता कर सकें, तो ये भी एक रिलीजियस होना या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना होगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़रूर अपनी तरफ से किसी ना किसी के लिए कुछ करूँ। कई सालों से मेरे मन में ऐसी इच्छा है कि मैं श्रीमद् भगवद गीता पढूँ, लेकिन समय कभी ऐसा मिल नहीं पाया कि मैंने उसको पूरा पढ़ा हो। मैंने श्री रामचरितमानस तो पढ़ा था, लेकिन भगवद गीता अभी मैं नहीं पढ़ पाई हूँ। इस साल मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसे पढूं, और मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर भी करूँगी कि मैंने अपने रेजोल्यूशंस में से कौन कौन से रेजोल्यूशंस को पूरा करने की कोशिश की, कितना कर पाई और कितना नहीं कर पाई। ये 5 चीज़ें अगर हमारी लाइफ में आ गई, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशंस पे कंट्रोल, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएं हम, और अगर हम रिलीजियस हो जाएं, हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी की भावना आ जाए, तो ये 5 चीज़ें मिलकर बनती हैं मुट्ठी। और ये मुट्ठी कितनी स्ट्रॉन्ग होती है ये सबको पता है। इन 5 चीज़ों को अगर हमने अपनी लाइफ में उतार लिया, इन पर हमने बैलेंस बना लिया, तो हमारी लाइफ कितनी खुशहाल, कितनी हैप्पी हो जाएगी। आप लोगों के क्या क्या रेजोल्यूशंस हैं न्यू ईयर के लिए, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए, ताकि मैं भी आपके मन की बात को जान सकूं और हम एक दूसरे की बातें साझा कर सकें। वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।